अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है सबीहा जावेद ने झंग, पाकिस्तान से। राज। जिंदगी के अंदर कई ऐसे राज होते हैं जिनको इंसान अपने सीने में दफन किए जिंदगी गुजारता रहता है। उसकी जिंदगी का वो लम्हा, उसकी जिंदगी का वो खौफनाक वाकया, उसकी जिंदगी का वो राज जो सिर्फ वही इंसान ही जानता है और कभी भी उसको दुनिया के सामने अफशा नहीं करना चाहता। लेकिन एक वक्त आता है जब वो अपने जिंदगी के सफर को गुजार चुका होता है और सीने में दफन उसी राज को फिर वो बेचैन हो जाता है दुनिया को बताने के लिए कि जिंदगी में उसके साथ कौन सा खौफनाक वाकया हुआ था, कौन सा एक ऐसा राज था जिसको वो हमेशा अपने सीने में दफन किए रखा उसने। और जब खुद बूढ़ा हो जाता है, समझता है कि अब जिंदगी के चंद लम्हात बचे हैं, कभी भी मौत का फरिश्ता आएगा और इस वजूद से रूह को निकाल कर ले जाएगा, तो फिर वो उस इंतहाई पोशीदा राज को दुनिया के सामने अफशा कर देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे राज की है जिसको सुनने के बाद आप हैरान, परेशान और खौफजदा हो जाएंगे। चौधरी सलाहुद्दीन, जो एक बहुत बड़ी जायदाद और जमीनों का वो एक चौधरी था, जिससे इलाके के जितने भी लोग थे बेइंतहा ना सिर्फ खुश थे, उसकी ईमानदारी, गरीबों के साथ मदद करना, रहमदिली, प्यार से पेश आना और लोगों का ख्याल रखने की वजह से उसको हर दिल अजीज बनाती थी। वो अपने इलाके का एक बेहतरीन चौधरी था जिससे तमाम गांव के लोग मोहब्बत करते थे। जहां इंसान के पास दौलत हो, जमीनें हो, बेइंतहा वरासत हो, तो वहीं इंसान को उस वरासत का एक मालिक भी चाहिए होता है, एक वारिस, और वो होता है बेटा। यूं चौधरी सलाहुद्दीन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी बीवी चौधरानी अकीला से बेइंतहा प्यार करता था। अकीला थी भी तो बहुत हसीनो जमील। जो भी अकीला को देखता ही रह जाता था। एक ऐसा नेक सीरत के साथ साथ ऐसा खूबसूरत चेहरा जिसको खुदा ने अपने हाथों से इस अंदाज में बनाया था कि उसको कभी किसी मेकअप की जरूरत नहीं होती थी। हर लम्हे उसके चेहरे पे कुदरत का किया हुआ मेकअप इस अंदाज में होता कि जो भी उस हसीनो जमील चेहरे को देखता तो देखता ही रह जाता। हां, वो बहुत खूबसूरत थी और सलाहुद्दीन उस पे जान छिड़कता था। यही वजह थी कि अभी तक उनके यहां कई साल गुजरने के बावजूद औलाद नहीं हुई थी। वरना एक चौधरी हो, इतनी वरासत का मालिक हो और उसके यहां कोई भी औलाद ना हो तो वो दूसरी या तीसरी शादी कर चुका होता है, उसको तो एक वारिस चाहिए। लेकिन सलाहुद्दीन अपनी बीवी से मोहब्बत की वजह से इसी इंतजार में था और लोगों से कहता, दुआ करना रब मुझे वारिस थे। और लोग हकीकत में उस चौधरी के लिए दुआ करते कि या अल्लाह चौधरी साहब को वारिस दे, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिसके लिए हर शख्स दिल से दुआएं करता था और सबकी दुआएं रंग ले आई। आखिरकार उनके यहां एक उम्मीद की किरण जागी जब खुशखबरी सुनाई गई कि आप बाप बनने वाले हैं। चौधरी सलाहुद्दीन बहुत खुश था। उसने गरीबों में अनाज बांटा, गरीबों में बहुत कुछ तकसीम किया और यूं खुदा खुदा करके उनके यहां एक बेटे ने जन्म लिया और उस बेटे का नाम उनने रखा अरसलान।
वो अपनी मां की तरह एक चांद का टुकड़ा था, बेइंतहा हसीनो जमील बच्चा। चौधरी सलाहुद्दीन बहुत खुश था। उसकी जिंदगी का वो सबसे हसीन तरीन लम्हा था जब उसको पता लगा ना सिर्फ वो बाप बन चुका है, बल्कि पहला बेटी की बजाय बेटा पैदा हुआ है। वो एक ऐसा इंसान था, अगर उसके यहाँ बेटी भी पैदा हो जाती तो वो उस पर भी खुश होता, लेकिन जब बेटा हुआ तो वो कहता था कि सबकी दुआओं का नतीजा है, सब ने जो दिल से दुआएं की थी तभी रब ने मुझे बेटा अता किया है। बाप और मां दोनों अरसलान से बेइंतहा प्यार करते। उसकी बेहतरीन तरबियत की जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अरसलान बड़ा होता गया, यहां तक कि उसको स्कूल में दाखिल कराया गया। पता ही न चला कब स्कूल पास करके वो लम्हा आ पहुंचा जब अब वो कॉलेज में दाखिला लेने के लिए तैयार था। बाप अपने उस लख्ते जिगर को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता था और मां की भी यही ख्वाहिश थी कि अरसलान हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे। जिस छोटे से देहात में वो रहते थे वहां तो कोई कॉलेज नहीं था। कॉलेज के लिए अरसलान को दूसरे बड़े शहर जाना पड़ता और वो सारा साल वहीं पे मसरूफ रहता जब तक उसकी तालीम मुकम्मल ना होती। वो कहां गांव आ सकता था? साल में एक दफा, दो दफा, चार दफा चक्कर लगाता। मां तो चाहती थी वो अपने लख्ते जिगर को रोज अपनी आंखों के सामने देखे और बाप का भी यही हाल था, लेकिन लाडला था, कैसे हो सकता है मां बाप से अपनी बात ना मनवा सकता? आखिरकार मां मां होती है, बेटे की जिद के आगे हार गई। बस उसकी एक ही हट थी कि मुझे शहर जाना है और हर सूरत पढ़ना है। उसकी कई आदतें बाप की तरह थी। चौधरी सलाहुद्दीन को शिकार का शौक था। जंगलों में भटकना, शिकार करना उसका शौक था और यही हाल अरसलान का था। बाप की तरह वो भी शिकार करता, बेहतरीन घुड़सवार था, निशानाबाज था और अक्सर वो जंगलों में भटकता। जहां बाप वाली उसमें आदतें थी, वहीं बाप की भी ख्वाहिश थी कि ये अकेला जंगलों में ना जाए। अकलौता जो था, इसलिए वो उसको कहीं भी अकेले नहीं जाने देते थे। लेकिन ऐसा मौका अब आ चुका था कि अब वो अकेला पढ़ने के लिए कॉलेज आने लगा था। तभी मां ने उसको सामने बिठाया और कहा, बेटे तुम पढ़ना चाहते हो, हमारी आंखों का तारा हो, हमारी आंखों से दूर जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे बाप को राजी कर लेती हूं, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा और तुम वादा निभाओगे। मैं तुम्हारी मां हूं, तुमसे वाकिफ हूं कि तुमने अगर वादा कर लिया तो तुम वादा जरूर निभाओगे, वादा तोड़ोगे नहीं। बोला, क्या मां, क्या चाहती है मुझसे? मां बोली, ठीक है बेटा, तुम पढ़ो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम वहां पढ़ते हुए किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए तो तुम उससे यकीनन शादी करने के लिए हमें मजबूर करोगे। और मैं जहां दुनिया को जितना मैं जानती हूं, जो शहर में रहने वाली लड़की है वो यहां देहात में क्यों आकर रहेगी? वो तुम्हें मजबूर करेगी, तुम भी वहीं शहर में शिफ्ट हो जाओ, कभी कभार मिलने चला करेंगे। नहीं मेरे बेटे, ये विरासत, ये जायदाद, ये सब कुछ तुम्हारी है, तुम इसके वारिस हो। खुदा से हमने बहुत दुआएं करके तुम्हें मांगा है। बस एक वादा करके मुझसे जाओ, तुम यहीं वापस आओगे, शहर में आबाद नहीं होगे और किसी भी लड़की से शादी नहीं करोगे। तुम्हारी शादी हम करेंगे, तुम्हारी पसंद उसमें शामिल होगी, लेकिन एक ऐसी लड़की से जो वहीं इसी इलाके की होगी। हमने तुम्हें नहीं बात बताया, लेकिन हम पहले ही एक लड़की तुम्हारे लिए देख चुके हैं और वही तुम्हारी बीवी बनेगी। बस इतना वादा करके जाओ कि शादी तुम वहां नहीं करोगे और तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस आ जाओगे और यहां जो हमने लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है उसी लड़की से शादी करके यहीं सारी विरासत को संभालोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? उसने कुछ लम्हे सोचा और उसके बाद उसके दिल ने कहा कि जिसके माँ बाप उसको एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, आज वो उसको दूर भेजने पे मजबूर हैं उसकी जिद के आगे, तो मुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए और इस वादे को निभाना चाहिए। उसने मां से दोनों हाथों को थाम के कहा, मां मैं वादा करता हूं, जहां आप कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगा
और शहर की दुनिया में आबाद नहीं होगा। मैं जानता हूं आप लोग मुझे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस सीधा गांव आऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मां जानती थी बेटे के बारे में कि बेटे ने अगर वादा कर लिया तो इस वादे को निभाना भी जानता है। यूं उसका कॉलेज में दाखिला तो हो गया, लेकिन वहीं पे हॉस्टल की बजाय एक बेहतरीन घर उसके लिए किराए पे लिया गया। वालिद की ख्वाहिश थी कि गांव के कुछ मुलाजिम भी वो अपने साथ लेकर जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वो जब जिद पे अड़ गया तो फिर एक मुलाजिम को उसके साथ भेजा गया जो उसके खाने पकाना, घर का मतलब ख्याल रखता, क्योंकि वो इन चीजों का आदी नहीं था। तो एक मुलाजिम उसके साथ इस तरह का गया जो उसके लिए रोजाना नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना बनाता, घर का सामान लेके आता, घर की सफाई करता, पूरे घर का इस अंदाज में ख्याल करता कि उसको किसी चीज की जरूरत ना होती। वैसे भी वो एक बहुत बड़ा घर था। यूं अरसलान की एक नई जिंदगी शुरू हुई, कॉलेज लाइफ, शहर की दुनिया, शहर के लोग, शहर के दोस्त। वो एक अमीर ज़्यादा था, बहुत मॉडर्न नहीं था, सादा सा था, बेइंतहा हसीनो जमील था, बेइंतहा खूबसूरत था। गांव का होने के बावजूद लड़कियां उस पर मरमिट थी, लेकिन वो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं था। मां से जब वो वादा कराया था तो अपनी उस कजन के बारे में भी जान चुका था जो बेइंतहा हसीनो जमील थी, और उसको पता चल गया था कि मां ने कहा नहीं लेकिन मेरी शादी वो इससे करने वाले हैं, तो उसने भी दिल में तहिया कर लिया था कि इसी से शादी करूंगा। तो कॉलेज की कई लड़कियां उसकी दोस्त तो बन गई, लेकिन सबको वो कह चुका था नहीं भाई, मैंने तो शादी अपने माँ बाप की ख्वाहिश पे करनी है, इसलिए मैं कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं हो सकता। अब उसके पास बेइंतहा पैसा था। कॉलेज में वो कैंटीन में खुद भी पैसे उड़ाता, गरीब लड़कों की मदद करता, लड़कों को कॉलेज की किताब में बुक चीज़ें खरीदने में उनकी हेल्प करता। जो उसके दोस्त बन गए थे उनके अलावा भी वो इस तरह का था, जहां कहीं कोई ऐसा लड़का उसको नजर आता कि उसको मदद की जरूरत है तो वो पैसों की उनकी मदद करता। हमेशा जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक लड़के और लड़कियों का ग्रुप सा बन जाता है, तो उसका भी एक ग्रुप सा बन गया था। वहां के लड़के और लड़कियां मॉडर्न थे। ये इतना मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन शक्लो सूरत खूबसूरत थी, लिबास बेहतरीन था। एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता था जहां पे बोलना, उठना, बैठना सिखाया जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का था। इसलिए वो सबको अपना गर्विदा बना लेता। पहला साल बेहतरीन अच्छा गुजर गया। अब कॉलेज में उसका दूसरा साल था। तकरीबन वो शहर की जिंदगी का आदी हो चुका था, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी। मुलाजिम हर तरह से उसका ख्याल रखता, घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना पकाना, उसके कपड़े बाहर से धुलवा के इस्त्री करके सब कुछ उसको पका पकाया मिल जाता। नाम का तो वो मुलाजिम था, लेकिन वो सारे काम जो बीवी, ऐसी बीवी जो घरेलू बीवी शोहर के दफ्तर जाने से पहले उसके जूते, उसके कपड़े, उसका नाश्ता, हर चीज़ तैयार करके रखती है, वो मुलाजिम भी ऐसे ही उसकी खिदमत करता। वो भी अपने उस मुलाजिम से बहुत प्यार करता। ये कॉलेज का दूसरा साल था कि वहीं पे एक रात जब वो अपने कमरे में सोया था, उसने एक ख्वाब देखा। जब वो सुबह उठा तो उसको ख्वाब याद नहीं था, सिर्फ एक बात याद थी कि कैसा ख्वाब था जिसके अंदर कुछ ऐसा था जो मैं फिर देखना चाहता हूं। वो खुद से मुस्कुरा पड़ा, अरे मुझे तो ख्वाब याद भी नहीं है, फिर मैं क्या देखना चाहता हूं? क्योंकि ये सिलसिला पहली दफा नहीं था, हर थोड़े अरसे बाद उसको ख्वाब नजर आता और वो हैरान होता। अपने दोस्तों के साथ कई दफा वो प्रोग्राम बना के शिकार पे भी जा चुका था। अब उस कॉलेज के लड़के और लड़कियों का जो ग्रुप बन चुका था, उनके साथ कई दफा वो घूमने फिरने भी गया था। अब भी जब उसको मौका मिलता, छुट्टियां होती, वो गांव जाता, तो वहीं फिर से शिकार के लिए अकेला निकल जाता। लेकिन एक सुबह जब वो जागा तो वो ख्वाब उसको याद रहा। उसने ख्वाब में देखा था एक इंतहाई
हसीनो जमील लड़की का उसको चेहरा एक झलक नजर आई थी, लेकिन एक झलक में ही वो इस अंदाज में खूबसूरत थी कि एक झलक देखते ही वो उस पे दिलो जान से फिदा हो गया। उसने देखा कि वो कॉलेज के अंदर गुजर रहा है और सामने से एक लड़की क्रॉस कर रही है। उसने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ मुड़ कर देखा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो जो एक सेकंड के लिए उस लड़की ने मुड़ के अरसलान की तरफ देखा था, तो वो चेहरा नहीं था, वो दूसरी दुनिया का कोई ऐसा महताब था, कोई दूसरी दुनिया की ऐसी हसीन और जमील लड़की थी कि वो ठटक गया कि ये क्या थी, इतनी खूबसूरत। और सुबह वो अपने आप से बोला, अरे ख्वाब तो भूल जाते हैं, शायद यही ख्वाब था जिसको मैं बार बार सोचता था कि मुझे याद रह जाए। आज अगर सही माने में मैं याद करूं तो यही ख्वाब देखा है, एक हसीन और जमील लड़की को मैंने। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ ही अरसे बाद वो अपने दोस्तों से खड़ा बातें कर रहा था। कैंटीन पे सारे वहां पे रुके हुए थे, तो दोस्तों ने आहिस्ता आहिस्ता खुदा हाफिज किया, सब अपने अपने घरों को जाने लगे। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। वो सीधा उस सिमत जाने लगा जहां पे उसकी गाड़ी पार्क थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा अपने घर पहुंच जाए। वो गाड़ी की तरफ जैसे ही जा रहा था कि उसकी निगाह सामने से गुजरती हुई लड़की पर पड़ी और उसी तरह लड़की ने एक झलक, एक सेकंड के लिए उसको देखा, एक झलक देखा और आगे बढ़ गई। और उसके कदम वहीं पे थम से गए, रुक से गए। वो आगे हिल तक ना सका, क्योंकि वो जो ख्वाब में देखा था उसको ये तो याद नहीं था कि वो ख्वाब में कौन सी जगह को देखता है। बस इतना याद था, एक महजबीन को देखता है, एक हसीना को देखता है, एक ऐसी हसीन और जमील लड़की को देखता है जिसकी एक झलक नजर आती है और वो मदहोश हो जाता है। बिल्कुल वैसा मंजर था कि उसके सामने जो लड़की गुजरी थी, शलवार कमीज पहने हुए वो लड़की जैसे सामने से गुजरी, एक झलक, एक सेकंड के लिए उसने मुंह अरसलान की तरफ किया था और उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने अरसलान को देखा ना हो, इधर उधर किसी चीज को ढूंढ रही हो। तो उसने अरसलान को देखने की बजाय उस सिमत देखा था जिस तरफ अरसलान आ रहा था, लेकिन वो शायद अरसलान को नहीं देख रही थी, किसी और चीज को ढूंढ रही थी। इसलिए उसने अरसलान को देखा ही नहीं, एक लम्हे के लिए गर्दन वहां मोड़ी और किसी को ढूंढते हुए आगे चली गई। और अरसलान था कि वहीं कदम थम से गए, रुक से गए। अरसलान इन 2-3 सालों में इतना तो जान चुका था इस कॉलेज के अंदर कि जो भी लड़की उसको एक दफा देखती थी, जो पहली दफा उसको देख रही होती थी, तो वो ठटक जरूर जाती थी। जिस तरह का वो लिबास पहनता था, शहर की दुनिया में रह के उसका लिबास भी उसी शहरी लिबास की तरह बेइंतहा मॉडर्न हो चुका था। फिजिक उसकी इंतहाई खूबसूरत थी, एक स्मार्ट सा लड़का जो इंतहाई हसीन व जमील से था। महंगे लिबास पहनने वाला, कोई भी लड़की देखती तो देखती रह जाती। कॉलेज की सारी लड़कियां तो उसको जानती थी, लेकिन ये कौन थी जिसने एक झलक देखी थी और आगे बढ़ गई थी? उसने अरसलान को नहीं देखा था, वो रुकी भी नहीं थी। अरसलान था कि वहीं थम सा गया था और बिल्कुल वही मंजर था जो वो ख्वाब में देखता था कि एक निगाह देखता था और थम सा जाता था। वो थम गया था, वो चली गई थी। और जब होश में आया तो कहाँ गई वो, कहाँ गई? वो तो जा चुकी थी। उसको तब एहसास हुआ कि मैं उसको देखते ही ऐसा बुत सा बन गया, कदम थम से गए कि ये भी भूल गया कि देख सकूं किस सिमत जा रही है, कहां जा रही है। उस मंजर ने जो वो ख्वाब में देखता था और उस हकीकत के मंजर ने जो उस दिन गुजरते हुए देख लिया, उसको दीवाना सा कर दिया। उस लड़की की कशिश, उस लड़की की खूबसूरती, उस अदा में जो उसने उसको नहीं देखा था, सिर्फ उस तरफ गर्दन मोड़ी थी, उसके दिमाग पे इतना सवार हुई कि वो उसकी जिंदगी को इस अंदाज में बदल गई कि अब उठते बैठते खाते पीते हर लम्हे उसको वो चेहरा नजर आता। यहां तक कि उसकी तालीम से तवज्जो भी हटना शुरू हो गई। वो जो तालीम की तरफ तवज्जो देता था, पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी थी, वो भी उसकी खत्म होना शुरू हो गई। वो शायर तो नहीं था, उसका दिल करता मैं शायरी करूं। वो दीवाना तो नहीं था, दिल करता था दीवानों की तरफ फिरूं। बस वो फिर से मेरे सामने आए,
अपने कई घंटे वहां उस जगह पे गुजारता कि शायद फिर से वो हसीन चेहरा उसको नजर आ जाए, लेकिन वो दोबारा कभी नजर नहीं आई। लेकिन एक बात जरूर हुई, पढ़ाई से तवज्जो हट गई और वो मुसलसल उसको ढूंढता रहा। वो उसको दोबारा ना मिल सकी। वो उसको फिर से देखना चाहता था। उसको अपने दिल की यह बात तक नहीं मालूम थी कि जब वो अपनी मां से इतना वादा करके आया है वो तो किसी और से शादी कर भी नहीं सकता, लेकिन इसको इस तरह क्यों देख रहा है दीवानों की तरफ। तो दिल कहता, देखने में कौन सा हर्ज है, अगर सामने आ जाए और मैं इसको एक दफा देख लूं, मिल लूं, तो क्या हुआ, मेरे इस बेचैन दिल को सुकून तो आ जाएगा। और फिर वक्त तो गुजरा, लेकिन वो कहां था, दीवाना था, कुछ पता नहीं कि फिर एक दफा वो कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रहा था। एकदम से गुजरते हुए अपनी लेफ्ट साइड में उसने गर्दन मोड़ी तो उसने बिल्कुल फासले पे खड़ी हुई उस महजबीन को दोबारा देख लिया। उसका चेहरा तो अरसलान की तरफ था, लेकिन शायद उसकी निगाहें नीचे हाथ में पकड़ी हुई किसी किताब की तरफ थी। फर्क सिर्फ यह था, जिस जगह पे अरसलान गुजर रहा था उससे थोड़े ही वो फासले पे खड़ी थी। अगर वो वहां से मुड़ती तो दूसरी तरफ चली जाती और उसकी आंखों से ओझल हो जाती, गायब हो जाती। अरसलान ने ऐसे गुजरते हुए ही एक झलक साइड पे की थी और जैसे ही वो चेहरा नजर आया तो एकदम से ठटक गया, वहीं पे रुक सा गया और उसने जी भर के उस चेहरे को देखा। उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका नाक, उसके गाल, उसकी जुल्फें, बला की खूबसूरती थी उसके अंदर। वो तो ऐसा लगता था किसी और जहान की आई हुई परी थी। उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी और वो खड़ा ये सोच रहा था कि कॉलेज के लड़के इस लड़की को देख के पागल क्यों नहीं होते, ये तो इस दुनिया की, इस जान की है ही नहीं। वो खड़ा उसको देख ही रहा था कि एकदम से पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो एकदम से चौंक गया और पीछे उसका दोस्त खड़ा था और वो उससे बोला, किधर गायब है भाई, तू आजकल नजर ही नहीं आता और तेरा कोई अता पता ही नहीं है। और वो इससे गिला करना शुरू हो गया। इससे पहले कि उसको जवाब देता एकदम उसको याद आया कि वो तो अभी खड़ा टिकटिकी बांधे किसी को देख रहा था और दोस्त ने उसकी तवज्जो वहां से हटा दी थी। उसने दोस्त से कहा, एक मिनट मैं बताता हूं। दूसरी तरफ गर्दन मोड़ के देखा तो वो शायद जा चुकी थी। वो भागता हुआ उसी सिमत गया देखने के लिए, लेकिन वो किस तरफ चली गई थी, आगे कई रास्ते थे, कॉलेज को भी आगे क्लासरूम को भी रास्ते जाते थे, कॉरिडोर भी थे, 2-3 थे, वो कहां चली गई थी वो नहीं देख सका। दोस्त भी पीछे आ गया, सब खैरियत है ना, क्या हुआ है? वो बोला, नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो जा चुकी थी। आज बहुत अच्छा मौका था उसे जी भर के देखने का। वो जी भर के देख ही रहा था कि दोस्त ने उसको चौंका दिया। हाय काश मैं उसको देख लेता, कौन सी क्लास में होती है, आज मैं उससे बात कर लेता। कई सवाल उसके दिल में थे, दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो चलता हुआ क्लासरूम की बजाय गाड़ी में जाकर बैठ गया। ये मुझे क्या हो गया है, मैं दीवाना हो गया हूं, उसको जी भर के देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं जानता हूं मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसी जालिम है कि दिल चाहता है उसको देखूं। और फिर दोस्तों ने कहा, इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। उसने सर पकड़ लिया। यह टाइम ऐसा गुजरा था कि उसने तो इम्तिहानों में तवज्जो ही नहीं दी थी। और फिर वो दिन आ पहुंचा जब वो पेपर देने के लिए बैठा हुआ था तो तमाम दोस्त लिखने में मसरूफ थे। उसका पेन था कि चल ही नहीं रहा था। उसने कुछ सवालों के थोड़े से जवाब लिखे कि उसके बाद वो बैठ सा गया। वो चेहरा मुसलसल उसकी आंखों में आ जाता। जब से उसने उसको खड़े हुए देखा था, पहली दफा तो सिर्फ एक झलक नजर आई थी, दूसरी दफा जब उसने देखा था तो वो किताब की तरफ देख रही थी और वो उसकी आंखें, उसका नाक, उसके होंठ, उसका वो चेहरा, उसके बाल, उसकी जुल्फें, उसके हाथ, वो खूबसूरती में खोया हुआ था कि लड़के ने उसको चौंका दिया था। अब तो हर लम्हे वो उसी को देखता था और अब पेपर देते हुए उसको कुछ भी याद नहीं था और वो मुसलसल बैठा उसी को याद किए जा रहा था। उसके पेपर हो चुके थे और आज रिजल्ट आना था।
वो बेहद परेशान था। वो जानता था कि पेपर खाली छोड़ आया है, थोड़े से सवालों का जवाब दे आया है, उसका पास होना बहुत मुश्किल है। मुझे क्या हो गया है, वो अपने आप को समझा रहा था कि एक लड़की की झलक देख के मैं इतना दीवाना, इतना पागल हो गया हूं कि मैंने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया है। माँ बाप को क्या जवाब दूंगा कि मैं इतनी जिद करके पढ़ने के लिए आया हूं और मैं फेल हो गया हूं, क्योंकि उसको यकीन था कि जो कुछ वो करके आया है पेपरों में फेल हो जाएगा। वो शदीद परेशान था कि उसको मुलाजिम ने कहा, आपके दोस्त आए हैं बाहर। वो उनसे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसको पता था कि वो रिजल्ट देख कर आए होंगे, कॉलेज में जो लिस्ट लगी है उसमें उसका नाम नहीं होगा, वो फेल होगा। लेकिन मजबूरी थी, दोस्तों से भी मिलना था। और जब दोस्त अंदर दाखिल हुए तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो उसके लिए मिठाई लेकर आए थे, उसको मुबारकबाद देने के लिए आए थे कि तुमने तो बेहतरीन नंबर लिए हैं, तुम्हारा लिस्ट में नाम इस तरह ऊपर लगा है कि तुमने टॉप नहीं किया लेकिन एक बेहतरीन नंबर लेने वाले तुम हो। उसको यकीन ना आया, वो समझा तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं, यकीन मानो, तुमने इतने ज्यादा नंबर लिए कि सब हैरान हैं। यार ये तो पार्टी बनती है, आज तो तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। मुलाजिम भी ये खड़ा सुन रहा था, उसने भी अरसलान को मुबारकबाद दी। और यूं शाम को पार्टी का प्रोग्राम बन गया। सारे दोस्तों को लेकर वो एक होटल पे गया, सबको एक बेहतरीन पार्टी दी। और वो इस बात पे हैरान था कि वो इतना पास नहीं हुआ, बेहतरीन नंबर लिए थे उसने। और जब घर पहुंचा तो कमरे को देख के हैरान रह गया। मुलाजिम ने कमरे को इस तरह सजा दिया था, इतना खूबसूरत बना दिया था कि वो खुश हो गया। ऐसा कमरा था जैसे दुल्हन की तरह किसी ने सजा दिया हो। वो खाना वगैरह खा के आया था, मुलाजिम सो चुका था यकीनन। वो दोस्तों के साथ खाना खा के बाहर बैठा रहा। मुलाजिम को पता था वो दोस्तों के साथ खाना खाने गया है, तो उसको पता था कि आज साहब खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन साहब की खुशी के लिए उसने कमरे को दुल्हन की तरह सजा दिया था। और जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ, इतने ज्यादा फूलों को देखकर बेइंतहा खुश हो गया। वो आज अपने कमरे में बैठा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे, कमरा अभी तक खुशबुओं से महका हुआ था। और उसके दिमाग में यह था कि मैं पास कैसे हो गया, मैंने इतने जबरदस्त नंबर कैसे ले लिए। और वो मुझे बस अपने आज से आज इसी लम्हे से अहद करना है, उस लड़की के बारे में अब नहीं सोचना। उसके बारे में मैं जितना सोचूंगा मैं और परेशान होता जाऊंगा। मुझे भुलाना है उसको, वो जो भी है। मैं आज अपने आप से वादा करता हूं। उसी लम्हे उसने अपने आप से वादा किया कि मैं पास तो हो गया हूं, लेकिन ये झटका मेरे लिए कितना खौफनाक है। अगर आज मैं फेल हो जाता तो क्या होता मेरे साथ, उस लड़की की वजह से। तो उसने अपने साथ एक और वादा किया, मैं उसको नहीं सोचूंगा, मैं अपने साथ वादा करता हूं। खुदा का शुक्र है मैं पास हो गया हूं, अब मैं अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दूंगा। कि उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। वो समझ गया मुलाजिम जाग गया है, क्या हुआ है। उसने कहा रुको मैं आता हूं। उसने जाके दरवाजा खोला और देखे बगैर मुलाजिम को वापस चलता हुआ आया और अपने बिस्तर पर बैठ गया कि उसे पूछने के लिए। जानता था मुलाजिम दरवाजे में ही खड़ा होगा, अंदर नहीं आएगा। दरवाजा खोल के वो अंदर, दरवाजे के अंदर से कुंडी खोल के, लॉक खोल के वो आके बिस्तर पे बैठ गया और बोला हाँ, लेकिन ये क्या। दरवाजे में जो कोई खड़ा था वो मुलाजिम नहीं, वही महजबीन खड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी अजीरन बन गई थी। जिसको देख के, एक झलक देख के वो पागल हो गया था, जिसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो गया था कि पेपर तक खाली छोड़ आया था। वही महजबीन उसके कमरे के बाहर खड़ी थी रात के इस पहर। वो कांप सा गया, डरा नहीं, लेकिन उसकी सिटी गुम हो गई। वो गुमसुम सा हो गया कि ये क्या है। उसके मुंह से एक आवाज भी ना निकली और उसने दरवाजे से कहा, क्या आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे। एकदम से जैसे वो होश में आ गया। ये तो वही थी जिसको पहली दफा उसने गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था और दूसरी दफा कॉलेज में उसको देखा था। वो किताब की तरफ देख रही थी और वो खड़ा उसको देख रहा था। जैसे एकदम से सटपटा गया और बोला जी जी आइए आइए। और वो अंदर आ गई। बैठने का नहीं कहेंगे। उसको याद आया, हाँ मुझे क्या हो गया, और कहा प्लीज बैठ जाइए। वो सामने बैठ गई और फिर उससे मुखातिब हुई, आपको मुबारकबाद देने आई थी। आपकी बहुत अच्छे नंबरों पे
और आप परेशान होंगे, कई सवाल आपके दिमाग में आ चुके होंगे, मैं कौन हूं और रात के इस पहर आपके कमरे के बाहर क्या कर रही हूं और मैं अंदर क्यों आई हूं। मेरा नाम बिस्मारा है। आपने मेरी जात पे एक एहसान किया था। आपको तो शायद याद ना हो, लेकिन मैं आपको याद करा देती हूं। आपको याद है, एक दफा आप जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले हुए थे और आपके सामने 2 सांप नजर आए थे। एकदम से उसको वो वाकया याद आ गया कि हां, वो जंगल में था, उसने लॉन्ग शूज पहने हुए थे, उस जगह पे सांप बहुत ज्यादा थे और वो एक जगह से गुजर रहा था, उसके हाथ में बंदूक थी और उसने देखा था 2 सांप आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे। एक काला स्याह सांप था और दूसरा बिल्कुल ऐसा जिसके अंदर से रोशनियां फूटती हैं। रोशनी निकल तो नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लगता था एक ऐसा खूबसूरत सा सांप जिसके अंदर से रोशनियां निकल रही हों, और वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार थे। और साथ ही एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था, गोल सा पत्थर जिसके अंदर से रोशनियां निकल रही थी। उस पत्थर के लिए लगता था वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो सुनहरी कलर का सांप उस पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ता तो वो काला स्याह सांप उसको डसने के लिए आगे आ जाता, और वो जब काला स्याह सांप उस पत्थर को उठाने के लिए आगे आता तो वो सुनहरी रंग का सांप उसको डसने के लिए आगे आ जाता। वो समझ गया कि इनकी लड़ाई इस पत्थर के लिए है कि दोनों में से कोई पत्थर उठाना चाहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को उठाने नहीं दे रहे। उसने कुछ देर देखा, उसको सुनहरी सांप बहुत अच्छा लगा और काले वाला इंतहाई बदा और बदसूरत लगा। उसने अपनी हाथ में पकड़ी हुई जो बंदूक थी उसको उल्टा पकड़ा और जोर से काले स्याह सांप के सर में मारा, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसके सर में जैसे ही बंदूक का पीछे वाला हिस्सा लगा तो उसके बाद वो वार करता गया, यहां तक कि उसने उसका सर कुचल दिया। अब सुनहरी सांप इस तरह बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया कि आप कहीं मुझे ना मारे। उसने सुनहरी सांप को देखा, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, जैसे कहना चाह रहे हो नहीं, तुम अपना पत्थर ले लो, मुझे तुम्हें से कोई डर नहीं लग रहा। उसके मुड़ के तक ना देखा कि वो सांप कहां गया, क्या गया, वो आगे बढ़ गया। तो वो लड़की बोली, याद आया, वो जो सुनहरी सांप में जिसको तुमने देखा था वो मैं थी। मैं नागिन नहीं हूं, मैं जिन्नात के एक कबीले से हूं। जिन्नात का एक ऐसा कबीला जिसमें मैं कबीले के सरदार की बेटी हूं। और उस लम्हे जो हमारी लड़ाई हो रही थी जिस पत्थर के लिए, वो मेरे बाप का पत्थर है, सरदार का पत्थर, बादशाहत की अलामत माना जाता है। जो उस लम्हे मेरे सामने था उसका नाम आरेज था। आरेज का ताल्लुक हमारे कबीले से था जिसको तुमने मारा था। हम मुसलमान कबीले से हैं, हमारा रहन सहन, खाना पीना, उठना बिछोड़ना बिल्कुल मुसलमानों की तरह है। लेकिन आरेज इंसानों की दुनिया में एक लड़की पर आशिक हो गया। वो इंसानी रूप धार कर लड़की के सामने गया। उसने एक हसीन और जमील नौजवान का रूप धार लिया था। वो उसके सामने गया, वो लड़की उसको देखकर उस पर फिदा हो गई। यूं आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं। लेकिन एक दिन आखिर उसने उसे बताना था कि वो एक जिन ज़्यादा है और एक इंसान के रूप में है। और उसने ये बात जब उस लड़की को बताई कि वो इंसान नहीं, एक जिन ज़्यादा है, बल्कि उसने एक इंसान का रूप धार रहा हुआ है, तो वो लड़की बेइंतहा डर गई और उसने कहा कि नहीं, मैं किसी जिन से प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी जिन से शादी नहीं कर सकती। वो उसको कई लालच देता रहा, कई बातें करता रहा, लेकिन जिन का सुन के ही वो लड़की, जिनकी मुलाकातों को अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, चंद दिन ही हुए थे मुलाकातों को, वो इतनी खौफजदा हो गई कि उसने उससे मिलना छोड़ दिया। वो रातों को उसके घर जाना शुरू हो गया। वो जान गई थी कि वो अपने कमरे में अकेली सोती थी, दरवाजा बंद करके सोती थी, लेकिन क्योंकि वो एक जिन ज्यादा था, वो बंद दरवाजों के आर पार गुजर के उसके कमरे में चला जाता। और जब पहली दफा वो बंद दरवाजे से गुजर के उसके कमरे में पहुंचा तो वो चीखें मारना शुरू हो गई।
तो वो वहां से चला गया, लेकिन जान गया था कि मैं जब भी उसके सामने जाता हूं वो चीखें मारती है। अब उसकी लड़की की हालत ऐसी हो गई थी, वो हसीनो जमील लड़की उसको देख के मुसलसल चीखें मारती, उससे बात तक नहीं करती थी। तब उसने फैसला किया वो उसको उठाकर अपने दुनिया में ले जाएगा। आरेज ने उस लड़की को सोते हुए रात को उठाया और नींद की हालत में उसको लेकर इंसानी आबादी से दूर जिन्नात की आबादी में ले गया। वो एक ऐसी जगह पे ले गया जो सबकी नजरों से ओझल थी। वहां जैसी ही वो लड़की होश में आई तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई और वो उससे बोला कि तुम इंसानी आबादी से बहुत दूर हो, एक ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हारी कोई आवाजें नहीं सुन सकता। आज तुम मेरी बन जाओ, आज तुम्हें मेरी बननी पड़ेगी, आज तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वो लड़की समझ गई कि ये अभी भी इंसान के रूप में तो है, लेकिन ये एक जिन ज़्यादा है और ये मुझे इसलिए उठाकर लाया है, इसको मेरा वजूद चाहिए। वो उसके इरादों को भांपते हुए समझ गई। उसने कहा, नहीं, मैं किसी भी जिन ज़ादे को ये अपना वजूद नहीं सौंपूंगी। और उस लड़की ने वहीं पे अपनी जान दे दी। उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। उसके जहन में यह नहीं था कि यह लड़की जो इतनी बहादुर तो नहीं है, इतनी डरपोक है, लेकिन ऐसा फैसला लेगी कि अपनी जान ही ले लेगी। वो डर गया और यह बात कबीले के सरदार तक भी पहुंच गई। हमारे भी कायदे कानून होते हैं, हमारे भी सजा और जजा होती है। कोई जुर्म करे तो उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है। उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। लड़की को उसने मारा नहीं था, लड़की ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसको उठाकर तो लाया था। तो उसकी सजा यह थी कि उसके पास जितनी भी ताकत थी, जितना भी जादू था, वो उससे ले लिया गया। जिन्नात की ताकत एक जैसी नहीं होती। सबसे ज्यादा ताकत कबीले के सरदार की होती है, लेकिन ये लोग भी इंसानों की तरह जंतर मंतर करते हैं, चिल्ले करते हैं, इंसानों की तरह जादू सीखते हैं। आरेज के पास भी काफी जादू और ताकत था जो उससे छीन लिया गया और सजा के तौर पे उसे एक सांप बना दिया गया कि अब तुम मुस्तकिल सांप के ही रूप में रहोगे और कोई रूप धार नहीं सकोगे, क्योंकि उसके पास ताकत खत्म हो गई थी, जादू खत्म हो गया था और अब वो कोई रूप नहीं धार सकता था। एक ही रूप उसको दिया गया था, सांप का रूप। लेकिन उस सांप के रूप में उसने क्या किया? पहले तो वो भी एक ताकतवर था, कबीले के सरदारों में से एक था। ताकत छिन जाने से उसने क्या किया कि वो कीमती पत्थर जो तुमने उस वक्त देखा था, उसने वो चुरा लिया। रात को सांप की सूरत में कमरे में दाखिल हुआ और अपने मुंह में दबा के उस पत्थर को वहां से भाग निकला। और जब मुझे इस बात की खबर हुई तो मैं अपने घर वालों को बताए बगैर दौड़ी उसके पीछे और मैं भी एक सुनहरी सांप का रूप धार के उसके सामने पहुंच गई। और फिर हम दोनों के बीच में उस पत्थर के लिए लड़ाई शुरू हुई। लेकिन वो एक मर्द था, मैं एक औरत। उस वक्त मुझे उससे लड़ने के लिए भी सांप का रूप ही धारना पड़ता। सांप के रूप में वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। हम दोनों उस वक्त लड़ रहे थे कि तुम वहां पहुंच गए और तुमने उसे मार डाला और आगे बढ़ गए। मुझे मारा नहीं, मैं अलर्ट हो गई थी कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं, आगे बढ़ गए। तुम आगे नहीं बढ़ गए, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत मेरे दिल में भाग गई और मैं तुम्हारे ख्वाबों में आना शुरू हो गई। तुम्हें ख्वाब भूल जाते थे, तुम याद करते थे तुम्हें ख्वाबों में कुछ नजर आया है, वो मैं ही होती थी। यहां तक कि फिर ख्वाब तुम्हें याद रह गया और मैं जान के तुम्हारे सामने वहां पे आई पहली दफा कि मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, इस तरह देखा जैसे मैं कहीं और देख रही हूं, और आगे बढ़ गई और तुम मुझे देखते रह गए। और फिर दूसरी दफा तुमने मुझे देखा जब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पीछे से आके हाथ रख के चौंकाया, तो तुम कुछ देर के लिए इधर उधर हुए। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं गायब हो गई थी और तुम भागते हुए मेरे पीछे आए थे। तुम समझे शायद मैं इधर उधर कहीं चली गई हूं। मैं वहीं मौजूद थी और खड़ी तमाशा देख रही थी कि जिससे मैं प्यार करती हूं, जिस पे मैं फिदा हो चुकी हूं, जिस पे मैं आशिक, जिसकी मैं दीवानी हो चुकी हूं, क्या वो भी मेरे पीछे दीवाना है? तो तुम भी मेरे पीछे दीवाने थे और मैं जानती थी मेरी दीवानगी में, मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में जहां तुम छाए थे, वहीं तुम्हारी सोचों में, ख्वाबों में, ख्यालों में हर लम्हे मैं छाई हुई थी। और पेपर के दौरान भी तुम खाली बैठे हुए थे। तुमने पेपर खाली छोड़ दिए। परेशान थे ना कि फेल हो जाओगे। फिर तुमने अपने आप से अहद किया उस लड़की को भुलाने के लिए। मैंने इतने गंदे पेपर दिए, जैसे कैसे पास तो हो गया हूं। अपने साथ अहद किया कि अब मैं उसको याद नहीं करूंगा। तो देखो मैं तुम्हारे सामने आ गई।
तुम्हारे पेपर जो खाली थे वो बाद में मैंने ही फिल कर दिए थे। अब लोग यहां सवाल पूछेंगे, जिन्नात पेपर लिख सकते हैं? जिन्नात पढ़े लिखे भी होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इंसानों के साथ कॉलेजेस में, स्कूलों में आके पढ़ते हैं और ये लिखना पढ़ना जानते हैं। और जहां तक पेपर फिल करने की बात होती है, ऐसी जगहों पे जब कमरों में जाके इनको बंद करके रख दिया जाता है तो ये निकाल के फिल कर सकते हैं, आम सी बात है। तुम्हारे पेपरों को मैंने फिल कर दिया और जिस कमरे की खूबसूरती को तुम देख रहे हो, तुम्हारे मुलाजिम नहीं, इसको मैंने सजाया है। और आज तुम्हारे सामने इसलिए आई हूं, अपनी मोहब्बत का इजहार करने आई हूं। आरेज ने भी इंसानों से मोहब्बत की थी। वो इंसानों की बस्ती में आता था। जो हमारा कबीला है वो इंसानी आबादी से बहुत दूर है। हम जंगलात में रहते हैं जहां इंसानों का आना जाना नहीं है। मैं कभी इंसानी आबादी में नहीं आई थी। मैंने पहली दफा एक इंसान को उस वक्त देखा था जब मैं और आरेज उस पत्थर के लिए, जो हमारी बादशाहत का पत्थर है, उसके लिए लड़ रहे थे। तो मेरे सामने एक इंसान आया था और जब मैंने उसे देखा था तो देखती ही रह गई। वो इंसान कोई और नहीं, तुम थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि इंसान कितना खूबसूरत होते हैं। मैं तो तुम्हें दिल दे बैठी। जहां इस बात का गुस्सा था कि आरेज कैसे एक इंसानों की आबादी में जाके एक लड़की को उठाकर लेकर आ सकता है, वहीं अब इस बात की भी परेशानी थी कि मैंने भी दिल दिया तो एक इंसान ज़ादे को, एक आदम ज़ादे को, और यूं मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रही। आज अपना हाल दिल कहने के लिए तुमसे आ गई हूं। मुझे पता है ये गलत है, मेरा कबीला मुझे माफ नहीं करेगा। मैं वो गलती करने जा रही हूं जो आरेज ने की है, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। अरसलान उसकी बातें सुनता रहा और उसके बाद बोला, हां ये बात सच है। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था और दूसरी दफा भी ऐसा ही हुआ। और आज ही मैंने अपने आप के साथ अहद किया है कि मैं तो अपनी मां से अहद करके आया था, मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखूंगा नहीं, किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। जहां मेरी मां चाहती है मैं वहीं शादी करूंगा। ये सच है। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। तुम्हें देखते ही मैं हर वक्त तुम्हें देखने की ख्वाहिश करने लगा। आज तुम मेरे सामने हो, मैं तुमसे इजहार मोहब्बत कर सकता हूं, मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता, जब पहली दफा और दूसरी दफा तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें बार बार देखने की ख्वाहिश तो कर रहा था, लेकिन मुझे अपनी मां को दिया हुआ वो वादा भी याद था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हां, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और जब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता तो मेरा दिल, मेरी ख्वाहिश जो तुमने पूरी कर दी, मैं तुम्हें देखना चाहता था तो मेरे सामने आ गई। जिससे मैं शादी नहीं कर सकता उससे मैं प्यार की पींगे कैसे बढ़ा सकता हूं? मुझे माफ कर देना। इसके बावजूद कि तुम मेरे दिलो दिमाग पे छाई रही, लेकिन मैं शादी वहीं करूंगा जहां मेरी मां चाहती है। तो इसलिए मैं इस मोहब्बत को हाँ में जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत का हाँ में जवाब दे दिया तो मैं जानता हूं मैं अपनी मां को दिया हुआ वादा तोड़ बैठूंगा। और बेशक इसके बावजूद कि तुम इंसान नहीं हो, एक जिनजादी हो, तुम्हारी मोहब्बत में खो जाऊंगा। मुझे माफ कर देना। वो एकदम से हल्का सा मुस्कुराई, बिस्मारा मुस्कुराते हुए बोली, तुमने अपनी मां के साथ वादा किया और हमेशा से तुम्हारे दिल में है कि तुम वादा निभाओगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वादा करें अपने वालिदैन से तो पूरा भी करते हैं। जब वो किसी हसीन और जमील लड़की को देखते हैं तो उसके ऐसे दिलदादा हो जाते हैं, उनको सभी वादे भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है। अगर खुदा ने चाहा, हम भी उसी खुदा को मानते हैं, उसी अल्लाह को मानते हैं जिसको आप लोग मानते हैं, हम भी मुसलमान हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है हम मिल जाएं, हम एक हो जाएं। और अगर अल्लाह ने ना चाहा तो मैं भी मजबूर नहीं करूंगी। हां, तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी, आज चल के तुम्हारे पास आ गई हूं, मुझे देख लो। अब फिर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। तुम्हें देखना होगा तो पहले की तरह छुप के देख लूंगी, क्योंकि मेरे सामने आने से तुम्हारा दिल दहक जाएगा, तुम्हारा दिल बहक जाएगा, तुम्हारा दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। मैं जानती हूं मेरी मोहब्बत में तुम भी इतने गिरफ्तार हो चुके हो कि पेपर तक नहीं दे सके, बल्कि जबकि तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो।
मैं अब तुम्हारी तवज्जो नहीं हटाने की कोशिश करूंगी। हाँ, कभी कहीं मेरी जरूरत पड़ी मैं जरूर सामने आऊंगी। अब मैं चलती हूं, ये कहा और उसने उठकर खड़ी हो गई। अरसलान की जुबान जैसे बंद सी हो गई थी। वो कुछ कहना चाह रहा था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो एकदम से उठी और चलती हुई तेजी से बाहर चली गई। वो अपनी जगह पे साकित सा होके बैठा रहा, जैसे कुछ कहना भी चाहता हो लेकिन अल्फाज खत्म हो गए हों। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था। वो माजबीन जिसको देखने के लिए पागल सा था, वो सामने आई थी और आज कुछ भी ना बात कर सका, कुछ भी ना कह सका। थोड़ी देर के बाद बाहर उठा, बाहर देखा तो वो नहीं थी, वो जा चुकी थी। उसको कौन से दरवाजे खोलने की जरूरत थी, वो तो जिनजादी थी, बता चुकी थी। वो रात सो ना सका। सुबह कॉलेज तो गया, सब लड़के लड़कियां उसको मुबारकबादें दे रहे थे। बहुत जबरदस्त उसने नंबर लिए थे कॉलेज में। 3-4 महीने गुजर गए, लेकिन अंदर से वो उदास सा था, चुप सा था। उसका दिल किया कि वो वालदैन से मिलने के लिए जाए। अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाता हुआ वालदैन के पास पहुंचा। 2 दिन उसने अपने वालदैन के पास गुजारे और तीसरे दिन उसे कॉलेज पहुंचना था, इसलिए वो वालदा की ख्वाहिश थी कि वो सुबह जाए, लेकिन उसने कहा मां सुबह कॉलेज जरूर जाना है, मैं शाम को ही रवाना होऊंगा। मां चाहती थी कि वो रात को ना जाए, लेकिन उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। वो अपनी गाड़ी तेजी से चलाता हुआ उन वीरान रास्तों से गुजरता हुआ शहर की तरफ जा रहा था कि एक जगह पे सड़क के बीचों बीच एक दरख्त गिरा हुआ था, जो जड़ से उखड़ गया था या कट गया था। क्या हुआ था, रात के अंधेरे में उसने दूर से देख लिया। वो जो उस सड़क, जो कच्ची पक्की सी टूटी फूटी सी जो सड़क थी, उस सड़क के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त पड़ा हुआ था। और जब वो दरख्त ने रास्ता रोक रखा था तो दोनों तरफ जमीनें थीं और ये जो सड़क सी बनी हुई थी ये जमीनों से थोड़ी ऊंची थी। अब गुजरने के लिए रास्ता सिर्फ यही था जहां पे दरख्त पड़ा था। अगर वो लेफ्ट या राइट गाड़ी को उतारता तो गाड़ी नीचे जमीनों में चली जाती, कच्चे पक्के रास्तों से, और मुश्किल हो जाता गाड़ी को ऊपर वापस लाना। उसने गाड़ी दरख्त के करीब जाके उतार ली कि ये क्या मसला हो गया है यार, मुझे तो कॉलेज पहुंचना है, ये क्या है। गाड़ी को स्टार्ट छोड़े हुए, गाड़ी की लाइटें ऑन किए हुए वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके नीचे उतरा कि ये दरख्त कैसे गिरा है, किसने काट के गिराया है, जड़ समेत गिर गया है या क्या है, इसको कैसे हटाऊं। वो ये सोचने के लिए दरख्त के पास आया इससे पहले कि उस भारी भरकम दरख्त को हटाता, साइडों से 3 नकाबपोश हाथों में बंदूकें लिए उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक चौधरी का बेटा था, इन बातों से वाकिफ था, फौरी तौर पे समझ गया ये जाल बिछाया गया था बकायदा किसी को रोकने के लिए, और ये इन डाकुओं ने किया था जो इस वक्त अपने मुंह को, चेहरों को ढांपे हुए थे और रास्ता का रोक रखा था। उनमें से एक बोला, जो कुछ भी तेरी जेब में है वो निकाल दे, और अगर गाड़ी में भी है तो सब कुछ निकाल के रख दे, और अगर जरा भी चूं चां की, जरा भी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुझे गोली मार देंगे, जल्दी कर। और एक की आवाज आई, ये जरा भी होशियारी करे ना सीधी गोली मार देना। उसने उस आवाज को पहचान लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, ओए तुझे तो मैंने पहचान लिया है, तू तो फलां है, गांव का वो जो है उसका मुलाजिम, वही है ना। वो बंदा चौंक गया, उसने उसको आवाज से पहचान लिया था। उसी लम्हे उस बंदे की आवाज आई, बहुत गलती कर दी तूने, अगर तूने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया है तो तू सोच क्या अब हम तुझे जाने देंगे। लूटना तो हमने तुझे पहले भी था, तेरा सब कुछ हम ले लेते, लेकिन तेरी जिंदगी बख्श देते। तेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं। मैं जानता हूं तू चौधरी सलाहुद्दीन का बेटा है अरसलान, मालदार पार्टी, लेकिन तूने मुझे पहचान के अपनी मौत को दावत दे दी। अब तुझे छोड़ना मेरे लिए मौत होगा, अगर तू चला गया तो फिर मैं मारा जाऊंगा। कलमा पढ़ ले और मरने के लिए तैयार हो जा।
अरसलान समझ गया था कि डाकू ऐसा ही करते हैं, अगर वो यहां से जिंदा चला गया तो यकीनन सी बात है फिर उसकी खैर नहीं, और अगर रात के इस पहर वो इसको मार देंगे तो अरसलान मर जाएगा और वो बच जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा अरसलान को किसने मारा है। जब उसने कहा कलमा पढ़ ले, अरसलान ने अपनी आंखें बंद कर ली, तैयार हो गया उस लम्हे के लिए कि अब उसे गोली मार देंगे। उसने आंखें जैसे ही बंद की तो उसी लम्हे गोली चलने की आवाज आई, डज डज डज, और चीखों की आवाज आई। ये गोली तो चली थी लेकिन ये गोली अरसलान को नहीं लगी थी तो किसको लगी थी? चीखों की आवाज भी उसके कानों में आई थी। उसने फौरी तौर पे आंखें खोल दी तो उसने देखा वो तीनों खून में लथपथ पड़े हैं, जैसे उनकी गोलियां आपस में चल गई थीं या क्या हुआ था। और वहीं उसको सामने वही महजबीन खड़ी नजर आई, बिस्मारा। बिस्मारा ने उसकी जिंदगी को बचा लिया था, उन तीनों को मार दिया था, लेकिन बिस्मारा इस वक्त परेशान सी नजर आई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा था। वो एकदम से बोली, अरसलान जल्दी से निकलो यहां से, जितनी जल्दी हो सकते निकलो यहां से। और वो इस अंदाज में बोल रही थी जैसे हुक्म दे रही हो, वो प्यार करने वाली अदा से बोलने वाली एक हुक्म सा सादिर कर रही थी। और उसी लम्हे उसने इस भारी भरकम दरख्त को उठाकर साइड पर फेंक दिया। यकीनन ये इंसान का काम नहीं था। अगर इंसान इस दरख्त को उठाते तो शायद 15-20 इंसान होते। उन्होंने तो पता नहीं ट्रैक्टर ट्राली से गिराया था, कैसे गिराया था, क्या किया था। एक इंसान का तो नामुमकिन था, बड़े से बड़ा इंसान भी नहीं कर सकता था। उसने तो आराम से उठा के जैसे कोई खिलौना हो साइड पे रख दिया। यकीनन वो एक जिनजादी थी और कहा जल्दी से निकलो यहां से। वो परेशान था, डाकू तो मर गए हैं लेकिन ये क्यों इतनी परेशान है और मुझे इस तरह ऑर्डर दे रही है। खैर वो चुप करके गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। वो लेट नाइट अपने घर पहुंचा, गाड़ी खड़ी की और अपने कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो कमरे में क्या देखता है, उसके कमरे के अंदर जहां घुप अंधेरा था वो लाइटें बंद थी। उसने जैसे ही लाइट जलाने की कोशिश की तो उसी लम्हे बड़ी वाली लाइट तो ऑन ना हुई, लेकिन वो जो छोटी वाली जीरो का बल्ब होता है जो आप सोने के लिए जलाते हैं, वो लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। और उसने क्या देखा कि उसके बिस्तर के ऊपर एक बहुत बड़ा सांप, काला स्याह जो अस्तहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा अस्तहा होता है, अस्तहे की तरह, एनाकोंडा की तरह एक बहुत बड़ा सांप उसके बिस्तर पर बैठा है और फन फैलाए हुए है। वो एकदम से चौंक गया, ये क्या है? वो अभी समझ भी ना पाया था कि उसी लम्हे उसने देखा वो जो सांप था, उस सांप के अंदर से एक धुआं सा दाखिल हुआ और उसी जगह पे बैठा हुआ एक इंतहाई खबीस सा, इंतहाई मनहूस शक्ल वाला एक जिन बैठा हुआ था, बहुत बड़ी जिसामत वाला, जिसके बाकायदा सर के ऊपर सींग थे, बहुत बड़े बड़े दांत थे। उसकी आंखें भी इंसानों जैसी नहीं थी, इंसानों की आंखें लेटी हुई होती हैं, उसकी खड़ी हुई आंखें थीं और वो खड़ी हुई आंखें अपनी खोल रहा था। बहुत ही खौफनाक मैले कुचेले उसके दांत थे, बहुत बड़ा मुंह था, बहुत छोटा सा नाक था, बहुत ही खौफनाक चेहरे वाला एक जिन उसके सामने था। और वो उससे बोला, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरा भाई आरेज मारा गया, तूने मेरे भाई को मार दिया, काश मैं अपने भाई को बचा सकता। मेरे भाई ने तो उस लड़की को, आरेज ने तो उस लड़की को नहीं मारा था, उस लड़की ने खुद खुदकुशी की थी, लेकिन गांव वालों ने उसको सजा दे दी। उस वक्त मैं एक चिल्ला करने में मसरूफ था और दूर पहाड़ों की एक चोटी पे बैठा चिल्ला कर रहा था। और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि उसको पहले सरदार ने सजा दी। उसकी इतनी सजा किस बात की? एक लड़की को ही तो लेकर आया था, लेकिन उन्होंने उसका जादू छीन लिया, उसकी ताकत छीन ली और उसको सांप बना दिया। और फिर तूने मेरे भाई को उस जिनजादी के लिए मार दिया और फिर तुम दोनों चक्कर चलाना शुरू हो गए। वो जिनजादी तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने जादू से पता चला लिया, मैं अभी ही तो वापस आया हूं, आज तेरा मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। तू गाड़ी पे वहां पे पहुंच भी गया
और वो मैंने ही जाल तेरे लिए बिछाया था कि वो तीनों के दिलों में मैंने ही डाला था, वो तीनों तुझे आज मार डालते, लेकिन तुझे बचाने के लिए वो हमारे कबीले के सरदार की बेटी आ गई। वो तो मैं पहले ही जान चुका था कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, तभी तो वो तुझे बचाने के लिए भाग के आ गई। वो ना आती तो तेरा आज काम तमाम हो चुका होता। उसने तुझे उसी लम्हे तो बचा लिया, वहां पे मैं मौजूद नहीं था, लेकिन वो भी जान गई और मैं पहले ही यहां इंतजार में तेरा बैठा हूं। तुझे तो मैंने नहीं छोड़ना। तेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तूने मेरे भाई को मारा था, मैं आज तेरी जान लूंगा। और एक बात याद रखना, मैं बहुत ताकतवर हूं और अपने चिल्ला करने के बाद मैं और ज्यादा ताकत हासिल कर चुका हूं। मैं कबीलों के सरदारों में से हूं, मेरा भाई भी सरदारों में से था। तू मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता, तू जान भी नहीं सकता कि मैं कितना ताकतवर हूं। और आज तू मेरी ताकत देखेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। उन डाकुओं से तो तू बच आया है, मुझसे नहीं बच सकेगा। उसी लम्हे वो जो बिस्तर पर बैठा हुआ था वो एकदम से छलांग मारकर उतर कर नीचे खड़ा हो गया। बैठे बैठे उसने छलांग मारी और सीधा नीचे खड़ा हो गया और हमला करने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो उस वक्त ऐसा लगा जैसे एकदम से कोई हवा का तेज झोंका आया हो। इतना तेज झोंका कि वो हिल सा गया अरसलान। वो झोंका नहीं था, कोई इतनी तेजी से उड़ता हुआ आया था, भागता हुआ आया था कि उसने देखा एक वजूद था जो नजर नहीं आया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी, शां करके एक वजूद उसके सामने आकर खड़ा हो गया और एक इंसानी रूप में मौजूद ये वजूद किसी और का नहीं, उसी महजबीन का था जिसका वो दीवाना हो चुका था। ये था बिस्मारा का वजूद। बिस्मारा उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अब दरमियान में बिस्मारा खड़ी थी। बिस्मारा का मुंह उस सामने वाले जिन की तरफ था जिसने अपना नाम औजियान बताया था। वो सामने आकर जैसे ही खड़ी हुई, उसकी कमर अरसलान की तरफ थी, वो दरमियान में खड़ी थी और बोली, औजियान, तेरी इतनी जुर्रत कि तू इसको मारने की कोशिश करेगा। मेरे होते हुए तू इसको हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर तूने ये गलती की तो याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी अरसलान को पता लगा उसका नाम औजियान है। औजियान बोला, बिस्मारा, तू मेरे कबीले के सरदार की बेटी है, मैं तेरी इज्जत करता हूं, लेकिन जानता हूं तो इस आदमजादे से प्यार कर बैठी है। तूने गलत किया है। मेरे भाई ने भी तो एक आदमजादे से प्यार किया था ना, वही गलती तूने दोहराई है। मैं तुझे सजा नहीं देता, लेकिन मैं कबीले से कहूंगा वो तुझे सजा देंगे। मेरे भाई को सजा मिली है तो सजा तो तुझे भी मिलनी चाहिए। वो भी तो प्यार कर बैठा था, उस प्यार की सजा भुगती है उसने, तो तूने भी तो प्यार किया है, सजा तो तेरी भी बनती है। मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, कबीले का सरदार ही तुझे सजा देगा। अब बेहतर है तू मेरे रास्ते से हट जा। और ये मेरा शिकार है, इसने मेरे भाई को मारा है, मैं इसको मार दूंगा। तेरी सजा सरदार ही देगा। बिस्मारा बोली, मेरे होते हुए तू इसको हाथ भी नहीं लगा सकता, और तू हाथ लगा के देख मैं तेरा क्या करती हूं। यह कहना था कि वो एकदम गुस्से से औजियान आगे बढ़ा और इधर सामने खड़ी हुई बिस्मारा आगे बढ़ी और दोनों एकदम से गुत्थम गुत्था हो गए। इस तरह गुत्थम गुत्था कि उनकी ताकत इतनी थी कि वो एक दूसरे को उठा उठाकर पटक रहे थे और अरसलान दबक कर साइड पर बैठ गया। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो देख रहा था कि वो बहुत ताकतवर मर्द था और वो बिस्मारा एक कमजोर औरत। दोनों थे तो जिन्नात, लेकिन इनके इंसानों के रूप में थे। और बिस्मारा बोली थी, चाहे कुछ भी हो, इंसान में ताकत, मर्द में ताकत ज्यादा होती है। उसकी आंखों के सामने एक शदीद लड़ाई हुई, लेकिन उस शदीद लड़ाई में यह हुआ कि दोनों जख्मी हो गए। और इस अंदाज में जख्मी हुए कि बिस्मारा ने उसको आखिरी दफा उठाकर इतने जोर से पटका, लेकिन वो एकदम से छलांग मारकर खड़ा हुआ। उसको चोट तो शदीद लगी थी, लेकिन उसी लम्हे उसने उठाकर बिस्मारा को इतनी जोर से जमीन में पटका, अस्मारा तो नीचे गिरी, लेकिन साथ में वो उसको भी पकड़ती हुई नीचे गिरी। तो उसका सर इस तरह जमीन पर लगा कि वो उसी वक्त
औजियान जो एक इंसान के रूप में था, जो जिन था, जो ताकतवर था, बिस्मारा को फेंकते हुए वो भी नीचे गिर गया था और वो आंखें बंद किए ज़मीन पर पड़ा था और बिस्मारा भी जो खून में लथपथ हो चुकी थी ज़मीन पर गिर चुकी थी। उसी लम्हे उसने अरसलान की तरफ देखा और अपने बाजू इस तरह फैला दिए कि मेरे पास आओ। अरसलान डरते डरते उसके करीब गया और उसने कहा, मेरा आखिरी लम्हा आ गया है, इस लड़ाई में ये मर गया है, लेकिन अब मैं भी नहीं बच सकूंगी। मैंने भी अपनी सारी ताकत, जादुई ताकत लगा दी थी, उसने भी लगा दी थी, लेकिन हमें मरना ही था। वो मुझसे ताकतवर था, मैं जानती थी मुझसे लड़ नहीं सकती, लेकिन अगर मैं बीच में ना आती तुम्हें मार देता। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। मैंने कहा था ना, तुमने अपना वादा निभाना है मां से। हम एक दुनिया में इकट्ठा तो नहीं हो सकते, लेकिन खुदा ने चाहा तो कुछ जरूर होगा। देखो, हम जी तो नहीं सके, लेकिन आज तुम्हारी बाहों में मैं मर रही हूं। वो उसकी गोद में लेटी थी, उसको गले लगाए हुए थी और अरसलान की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बातें करके उसके वजूद ने झटके लिए और वो वहीं पर मर गई। थोड़ी ही देर के बाद कमरे के अंदर एक धुआं सा फैल गया। इस तरह कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूब गया और उसकी आंखें बंद सी हो गईं। अरसलान की जब आंखें खुली, उसने देखा वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पे वो मंजर ही उसके लिए खौफनाक था। ये एक और दुनिया थी। वो एक कमरे के अंदर मौजूद था और उस कमरे की शानदार, कमरे की लविश स्टाइल को देख के, उसकी खिड़कियां, उसके पर्दे, उसका फर्नीचर, उसके कालीन, वो सब कुछ देख के हैरान रह गए, जैसे किसी महल में हो। तो वहीं पे एक बहुत बड़े कद की औरत जो रोती हुई उसके सामने आई और उसने इंसान का रूप धार रखा था, लेकिन उसका कद कोई तकरीबन 10-12 फुट था। वो उसके सामने आई और उससे बोली, तुम्हें होश आ गया, मेरी बेटी बिस्मा इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बेटी बिस्मारा ने तुम्हारे लिए जान दे दी। हां, हमारे भी कायदे कानून होते हैं, हम इंसानों से प्यार नहीं कर सकते, इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन मेरी बेटी तुमसे प्यार कर बैठी और तुम्हारी जान बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। और आखिरी लम्हे जब तुम्हें भी देखा गया था तो उसने तुम्हारी बाहों में दम तोड़ा था और तुम रो रहे थे और रोते हुए बेहोश हो गए। तो हम तुम्हें अपनी दुनिया में इसलिए लेकर आए हैं, तुम भी मुसलमान हो, मैं जानती हूं, तुम्हारे बारे में जान चुकी हूं। तुम अपनी मां से वादा कर चुके हो और तुमने ही मेरी बेटी से कहा था कि तुमने अपनी मां से वादा किया है, इसलिए तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। तुमने वादे को निभाया है, एक खानदानी होने का सबूत दिया है। तो तुमसे सिर्फ इतना पूछना है, जैसे मुसलमानों का नमाज जनाजा होता है, बिस्मारा का भी नमाज जनाजा होगा। क्या तुम उसमें शामिल होना चाहोगे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अरसलान ने गर्दन हिलाई, हां। तो कहा, बस थोड़ी ही देर तक उसका जनाजा होगा। और थोड़ी ही देर के बाद कमरे में दोबारा से एक और जिन जो इंसान के रूप में था वो दाखिल हुआ और उसने कहा, आ जाइए। उसको लेकर बाहर गया तो बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था। उस महल के बाहर, वो महल में था, उसने देखा वहां पे बाकायदा जिस तरह इंसान नमाजे जनाजा पढ़ते हैं सफ़े बना के, ऐसे ही बाकायदा सफ़े बनी हुई थीं और आगे उनका एक इमाम खड़ा था और तमाम लोग सफ़े बनाकर खड़े थे। और उसको वो जिन लेता हुआ चलता 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 उस इमाम के पीछे, जहां पे उसका बाप खड़ा था जो सरदार था, उसके साथ उसको खड़ा कर दिया गया। सरदार के सर पे एक ताज था जिससे उसको पता लग गया ये कबीले का सरदार है। उसने वहीं पे उनके साथ खड़े होकर बाकायदा उसका नमाज जनाजा पढ़ा। जैसे इंसान नमाज जनाजा पढ़ते हैं वैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा गया। और जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो गया तो एक जिन उसको लेकर दोबारा से उसी महल में दाखिल हुआ और कहा, आप तशरीफ रखिए। वो वहां बैठा रहा, उससे खाने पीने का पूछा गया, उसने सब इनकार कर दिया। उसके सामने फल फ्रूट खाने रखे गए, उसने नहीं खाए। कोई तकरीबन 4-5 घंटों के बाद वो बादशाह और वो जो मलका थी उसकी मां
बिस्मारा की, जो उसके पास पहले आई थी, वो कमरे में दाखिल हुए। वो बहुत रंजीदा थे। उनकी आंखें बताती थी कि रो रो के उनकी आंखें खुश्क हो गई हैं। दोनों के कद बहुत लंबे थे। और बादशाह ने आके उससे कहा, हम माजरत खां हैं, मेहमान हैं आप हमारे, आपको इंतज़ार करना पड़ा है। हम उसकी आखिरी रसूमात में, नमाज जनाजा के बाद उसकी आखिरी रसूमात में मसरूफ़ थे। और जिसने उसे मारा है वो भी मर चुका है। तुम्हें इसलिए यहां पे बुलाया है, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम हमें अच्छे इसलिए लगे कि तुमने एक ऐसे आदमजाद होने का सबूत दिया है जिसने अपनी मां के वादे को निभाया है। तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो एकदम से मोहब्बत को कबूल कर लेता। वो तुम्हारी वजह से नहीं मरी, अपनी मोहब्बत की वजह से मरी है। बेटे, तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े, हम हाजिर होंगे। और ये हमारे खानदान का वो कीमती पत्थर जिसके लिए मेरी बेटी और उस का नाम क्या था, आरेज के दरमियान लड़ाई हुई थी, ये हमारे खानदान का पत्थर था। उसी पत्थर की एक और उसी तरह की बनी हुई अंगूठी, वो पत्थर नहीं, यानी उसी तरह की बनी हुई एक अंगूठी, उन्होंने एक अंगूठी उसको दी कि ये अपने हाथ में पहन लो। मेरी बेटी कितना तुमसे प्यार करती थी ये मुझे उसके मरने के बाद पता चला है। मेरी बीवी को बाद में पता है वो तुमसे शदीद प्यार करती थी और उसने जान भी तुम्हारी मोहब्बत में दी है। तो हम इतना कर सकते हैं, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, ये अंगूठी तुम्हारे पास है, तुम इस अंगूठी पे ये पढ़ोगे, हम तुम्हारे पास होंगे या तुम हमारी जमीन पर मौजूद होगे। उसके बाद उन्होंने उसको खाने वगैरह का कहा। वो नहीं खाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हें खाना होगा। हमारी बेटी थी, अकलौती बेटी जो चली गई, जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम भी हमारे बेटे हो। अरसलान ने कुछ टाइम वहां पे गुजारा। उन्होंने काफी उसकी आओ भगत की, लेकिन उसने कुछ खाया पीनी, हल्का फुल्का सा उनका कहना माना और उनकी अंगूठी ली और कहा आओ तुम्हें वापस छोड़ देते हैं। एक बकायदा 8 फुट का एक जिन सा था, बिल्कुल उन्होंने इंसानों, और उसने कहा कि हमने यहाँ पे ये रूप तुम्हारे लिए धार रखा है कि तुम डरो ना, क्योंकि तुम हमारे कबीले में आए हो। जब भी कोई आदमजाद जिन्नात के कबीले में आता है तो सबको पता लग जाता है, लेकिन अगर वो कबीले के सरदार का मेहमान हो तो एहतरामन सब उसका ख्याल रखते हैं। तो सबको पता था कि तुम नमाज जनाजा के लिए आए हो। तो एक और जिन जिसके इंसान का रूप धार रखा था वो आया और उसने उसे कहा आंखें बंद कीजिए। और उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली तो वह वापस अपने उसी कमरे में मौजूद था, लेकिन उसके हाथ में वो अंगूठी मौजूद थी। अरसलान कितना अरसा डिस्टर्ब रहा, बेचैन रहा। उसने जैसे कैसे अपनी तालीम मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल करके अपने माँ से किया हुआ वादा निभाते हुए वापस गया और उसकी माँ ने जहाँ उसकी शादी की उसने वहीं पे शादी कर ली, लेकिन उसके दिल से कभी भी उसकी मोहब्बत ना निकल सकी। वक्त गुजरता रहा, उसके बच्चे भी हो गए, अब वो बूढ़ा हो गया। तो एक दिन उसने अपने बच्चों को बिठाया और बताया, अक्सर तुम मुझसे पूछते हो अब्बा मैं कभी कहाँ चला जाता हूँ, तो जब मुझे बहुत ज़्यादा बिस्मारा की याद सताती है तो मैं उनके कबीले में जाता हूँ। ये अंगूठी ये मैं तुम्हें देना भी चाहूँ नहीं दे सकता, ये उन्होंने मुझे कहा था कि ये सिर्फ आपकी ज़ात के लिए है। जब मेरा वक्त करीब आएगा तो ये अंगूठी खुद ब खुद वापस चली जाएगी। मैंने उनसे और कुछ नहीं लिया। ज़िंदगी में अगर कभी हल्की फुल्की मदद की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह का दिया, मेरा पैसा तो बहुत है, मुझे इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। उदास हुआ, दिल दुखी हुआ तो मैं उसको कबीले में ज़रूर गया हूँ। और कई राज जो अभी भी मेरे सीने में हैं, उन्होंने कहा था, जो मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाए थे कि ये अपनी दुनिया वालों को मत बताना, लेकिन मरने से पहले इतना बता रहा हूँ, ये अंगूठी मुझे उस जहान में लेके जाती रही है जो जिन्नात का जहान है, जो इंसानी आबादी से बहुत दूर है। उसके माँ बाप आज भी उसको याद करके दुखी होते हैं और मैं भी उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, बैठ के बिस्मारा की कई बातें करके आता हूँ। वो बहुत खूबसूरत थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी।
लेकिन मैंने अपने वादे को निभाया, तुम्हारी माँ से हमेशा प्यार किया है, उसको इज्जत दी है, उसका ख्याल रखा है। मैं नहीं जानता मुझसे खुश है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। मेरे बच्चे हो गए, तुम जवान हो गए हो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा वक्त करीब आ गया है, मैं भी शायद अब यहाँ ना रहूँ, तो याद रखना ये जो मेरे हाथ में है ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी। शायद वही होता है कि इंसान के दिल में जो एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है वो उसको मरने से पहले जरूर दिल से निकाल देता है, और उसने भी ऐसा ही किया था। उसने वो राज अपने बच्चों को बता दिया। बच्चों को इस कहानी का यकीन आया या ना आया वो तो नहीं जानता था, लेकिन बच्चों ने कहानी जरूर सुन ली। और उस दिन बच्चों को यकीन आ गया जब उनका बाप मरा, तो मरने से पहले वो उस बिस्तर पर मौजूद था, वो सब उसके पास बैठे हुए थे, अंगूठी उसके हाथ में थी, और जब वो आखिरी लम्हों पे था और जब आखिरी लम्हों ने उसके बाप ने हिचकी ली और बिस्तर पे लेटे लेटे बाप की मौत वाक़ई हो गई, तो ये बात सबको यकीन दिला गई। उसके हाथ के अंदर जो अंगूठी थी, जो अभी चंद सेकंड पहले उन्होंने देखी थी, उसके हाथ में मौजूद थी, वो अंगूठी गायब हो गई। एक बेटे ने इस हद तक दावा कर दिया बाकियों के सामने कि मैंने अपनी आंखों से, मुझे ये था कि अंगूठी क्या होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है जैसे कोई अंगूठी उतारता है, उतारने वाला नजर तो नहीं आया, लेकिन अंगूठी को मैंने उतरते हुए, जैसे मेरी हाथ में ये अंगूठी है, ऐसे देखा कि उंगली में से ऐसे ये अंगूठी ऐसे निकली है, और जैसे ही उंगली के बाहर आई है तो गायब हो गई है। ये उसने अपनी आंखों से देखा था, उतारने वाले को नहीं देखा। अंगूठी ऐसे उतरी, जैसे ही ऐसे उंगली से बाहर आई उंगली, अंगूठी गायब हो गई। तो बाप ने जो कहानी सुनाई थी वो झूठ नहीं, वो सच्ची कहानी थी। वो अपनी अंगूठी भी वापस ले गए। बाप को तो उन्होंने दफना दिया, लेकिन बेटे जिनको इस कहानी का यकीन आ चुका था और कई ऐसे सबूत मिल चुके थे कि हाँ, बाप अक्सर कुछ ऐसे फल लेकर आते थे जो उस मौसम के फल नहीं थे, और वो अक्सर अपने बाप से पूछते थे ये नामुमकिन है, ये तो फल मिल ही नहीं सकते, आप कहां से लाए हैं? तो बाप कहते कहीं से तोहफा आया है। और वो फल थे जो दूर दूर से भी नहीं आ सकते थे। तब उनको यकीन आ गया, वो जिन्नात की दुनिया में जाते थे और वहां से वो फल लेकर आते। तो जो बेमौसमी, आजकल तो हर मौसम के फल मिल जाते हैं, उस मौसम में नामुमकिन होता है। और बेइंतहा मिठाइयाँ, कुछ खाने और कुछ फल बाप उनके लिए जो लाता था, जो जायके में ऐसे होते थे जहाँ पे बेटों को भी शक होता था कि ये कौन सी दुनिया के फल हैं, ये कौन सी दुनिया का खाना है, ये कौन सी दुनिया का जायका है। उस कहानी के बाद उनको यकीन आ गया वो उसी दुनिया के फल, उसी दुनिया के खाने थे जहाँ बाप बिस्मारा के माँ बाप से मिलने के लिए जाते थे, तो वापसी पे उनके लिए वो फल और खाने लेकर आते थे। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।